नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज़ में स्वागत है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में है और मेरे साथ अभी खास बातचीत करने के लिए मुकेश निषाद जी हैं और निषादों की बात करते हैं। एक तरफ मुकेश सहनी जो हैं, जो कि निषादों की बात करते हैं। तमाम खबरें आप लोग को बीजेपी के प्रदेश कार्यालय से देंगे। तो मुकेश जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। जैसे कि सर घमासान राय चल रही थी चुनाव में सर और डिप्टी सीएम को लेकर चले थे मुकेश सहनी जी और एक बार जीरो जीरो लेवल पे आ गए। क्या कुछ कहिएगा सर आप? देखिए, उनका जो डिप्टी सीएम का जो मांग था, जी सर। वो बेतुका मांग था और ये मांग पूरे बिहार में समाज को शर्मिंदगी महसूस करा दिया। निषाद समाज बहुत काफ़ी शर्मिंदा है इस बयान से कि बिना सदन में गए हुए, बिना चुनाव लड़े हुए डिप्टी सीएम करके मुकेश सहनी ने समाज को शर्मिंदा करने का काम किया। समाज का जो नाम था, समाज का जो गौरव था, उसको धूमिल करने का मुकेश सहनी ने किया है, जिसका खामियाजा मुकेश सहनी को खुद भुगतना पड़ा। और आज देख लीजिए, कहीं मुकेश सहनी नजर आ रहे हैं क्या? सर आखिर मुकेश सहनी की पार्टी बड़े लेवल पर काम कर रही थी। उनके तमाम जो कार्यकर्ता थे सर कट्टावर कार्यकर्ता थे, सकलदेव बिंद की बात कर ले सर, इंजीनियर राजेश सहनी की बात कर ले सर, तब तमाम जो बड़े बड़े जो लीडर थे वो सर बीजेपी में शामिल हो गए चुनाव से पहले सर। अच्छा बताइए, जहाँ सम्मान कार्यकर्ताओं का जहाँ सम्मान मिलेगा, कार्यकर्ता वहीं रहते हैं, ठीक है। और मुकेश सहनी पार्टी थोड़ी चला रहा था, कंपनी चला रहे थे। ऊपर चला रहे थे बिल्कुल। जी। और पार्टी होती तो कोई कार्यकर्ता छोड़ के जाता नहीं। तो जो भी कार्यकर्ता थे जो समाज के लिए, आप सकलदेव बिंद जी का नाम लिया, सकलदेव बिंद जी अच्छे समाज सेवी है और निषाद समाज से आते हैं, हमारे भाई हैं वो। और समाज के लिए रात दिन इकट्ठा करके, जो आदमी समाज के प्रति समर्पित हो और समाज के लिए जीता मरता हो और उसके साथ धोखा हो, तो वो आदमी तो, उसको तो तकलीफ होगी ना। वैसे में तो वो आदमी छोड़ ही देगा ना। सर मुकेश सहनी सर किस जाल में फंस गए सर वो? मुकेश सहनी तेजस्वी के जाल में जी और ऐसे व्यक्ति के जाल में फंसे जी जो अपने परिवार का, अपने भाई का, अपने बहन का नहीं हुआ, वो मुकेश सहनी कैसे हो सकता है? जी। तो मुकेश सहनी को समझना चाहिए था कि वो तेजस्वी जो अपने परिवार का नहीं है, अपने भाई का नहीं है, अपने भौजाई का नहीं है, वैसे लोग के जाल में फंसेगा तो आपका विनाश संभव है, और वही हुआ। सर राहुल गांधी मुकेश सहनी के साथ मछली मार मार रहे थे, क्या वो जान तो नहीं ना गए राहुल गांधी जी की मछली से कहीं मार जाता है तो राहुल मुकेश सहनी को ही फंसा देते हैं? क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए, राहुल गांधी रियल में पप्पू है। अच्छा। लोग बोलते हैं ना पप्पू, जी रियल में पप्पू है। उस व्यक्ति के पास कोई ज्ञान नहीं। जी ज्ञान होता तो आज ये स्थिति होती क्या? आज जीरो पर आउट हो गए, उसके साथ साथ सबको आउट कराया उसने। तो उस व्यक्ति का कोई चर्चा ही नहीं, बिहार में उस व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। और आने वाले समय में ये सब कोई नज़र नहीं आएगा। ये पूरा देश भाजपा में होगा और भाजपा की सरकार जहाँ बचा हुआ है जिस राज्य में, सभी राज्यों में भाजपा की सरकार बनेगी। अब पूरा देश जो है भाजपा में होगा। और एक देश का जो अखंड भारत का जो हम लोग का संकल्प है, हमारी पार्टी का जो संकल्प है, अखंड भारत का निर्माण हम लोग करेंगे। सर आप निषादों के नेता हैं सर, निषादों की लगातार लोग मांग करते रहते हैं कि निषाद आरक्षण होना चाहिए, निषादों को आरक्षण मिलना चाहिए। क्या कुछ कहिएगा सर आप? देखिए, आरक्षण का ठेकेदार तो पता है कौन है बिहार में। जी सर। आरक्षण जो है एक संवैधानिक प्रक्रिया है जी सर। और संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा ही आरक्षण मिलना है। लेकिन हमारे समाज में एक, जिसकी आप चर्चा पहले कर रहे थे, वो आरक्षण के ठेकेदार हैं और आरक्षण के नाम पर ही समाज को बरगलाते हैं, समाज को ठगते हैं। और ठगने का काम आज तक उनका दुकानदारी जो है आरक्षण के नाम पर ही है। तो आरक्षण का ठेकेदार उन्हीं को रहने दीजिए, ठीक है। सर सर अभी सर बिहारी पार्टी में थे सर, तो क्या हुआ सर ऐसा कारण कि सर छोड़ छाड़ के चलाई बीजेपी में सर? हम तो काफ़ी पहले छोड़ दिए। हम तो जी पहला व्यक्ति है उस पार्टी का जो बिल्कुल हम सर। पार्टी छोड़ने का काम किया। मुझे लगा कि नहीं, ये आदमी समाज का दुश्मन है और समाज के हित में कभी काम नहीं करता था, तो हमने पार्टी छोड़ दिया। बाकी लोग कुछ लेट से समझे और वो कुछ लेट से छोड़े पार्टी को। लेकिन जो भी पार्टी छोड़ के बीजेपी में है, उस सबका भाई का मेरा स्वागत किया है। और आगे भी जो बच्चे लोग हैं, सबको हम बीजेपी में लाने का काम करेंगे। सर एक डॉक्टर अनिल साहनी जी हैं जो कि पूर्व सांसद है कुटनी के, और सर बोल रहे थे कि निषाद रन छोड़ के भाग गया, जैसे कि संतोष साहनी जी चुनाव लड़ रहे थे बड़ा बुराम से, उनको बैठाया गया। क्या कुछ कहिएगा सर इस पे? देखिए, वो क्या बोल रहे थे, वो मैं उनका बयान नहीं सुना हूँ, जी सर। ठीक है। और संतोष साहनी जो मुकेश सहनी के भाई, उनकी बात करें ना, बिल्कुल सर। तो उनके साथ तो तेजस्वी ने छल किया। अच्छा। और मुकेश सहनी को भी समझना चाहिए था, जी वो सर। समझ नहीं सके। और तेजस्वी यादव कभी निषाद समाज का हो ही नहीं सकता है। अच्छा। तो निषाद समाज की बेहतरी, जो आदमी निषाद के प्रति जिसका सोच इतना गलत हो, बड़े भाई छोटे भाई के नारा लगता कोई है नहीं। बस अरे सर। अरे, अपना बड़े भाई तो रोड पे घूम रहा है। जी तेजस्वी यादव का जो अपना बड़ा भाई है, हमारे क्षेत्र से लड़ा था महुआ से, तो जो अपने बड़ा सगे भाई का नहीं हुआ, वो मुकेश सहनी का होगा और हमारे समाज का होगा? कभी नहीं होगा। समाज को आगे से भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, निषाद समाज को, तो इसे छलिया से उसे लोगों से सचेत होने की आवश्यकता है। तो धन्यवाद सर। मेरे साथ मुकेश निषाद जी है जो कि निषाद समाज से आते हैं
और निषाद समाज के लिए, हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं। और इस तरीके से मुकेश सहनी को बोल दे कि दुकान खोल कर बैठे हुए तमाम खबरें आप लोग को बीजेपी के प्रदेश कार्यालय से दे रहे हैं। बने रहे बिहार मिथिला न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।